किए हैं। यस मिनट्स इसमें BNS 69 में एक FIR हुई है, उसका ब्रीफ जो है पेज नंबर 11 पे मैं मिनट्स ब्रीफ पढ़ लूँ। मत पढ़िए, आप तो बता दीजिए केस क्या है। इसमें मिनट्स आरोप क्या है आप डिसिटफुल मीन में शादी का झांसा देके शादी नहीं करने का चार्जशीट फाइल हो गई? चार्जशीट फाइल नहीं हुई मैंने। So this is anticipated. एंटीसिपेटेड। इसमें मेरा और कंप्लेनेंट का एक संरक्षण लेख भी बना था, लिव इन एग्रीमेंट, पेज नंबर 15 पे है। इसमें मतलब पेज नंबर 17 यह कि मैं संरक्षण ग्रहीता द्वितीय पक्ष को 6 वर्षों से जानती हूँ और वे सामाजिक कार्य करते हैं और लोगों की मदद करते हैं। 5-6 सालों से ये उनको जानती थी और उन्हीं के साथ उन्हीं के घर पे, आरोपी के घर पे ही रहती है। एज क्या है विक्टिम की? विक्टिम की एज है 49 48 years. 49 विक्टिम 48। 48 एप्लीकेंट की एज क्या है? 44। ये लोग साथ में ही रह रहे थे और एक्यूज की जो फर्स्ट वाइफ है वो भी उसी घर में रहती थी। सब लोग साथ में ही रह रहे थे। इनका कुछ आपसी विवाद हुआ और जो एप्लीकेंट है इसने अपनी पति के लड़की के हमला कर दिया था, उसके भी मैंने एक FIR लगाई है पेज नंबर 39 पे। जो एक्यूज की लड़की जो इन्हीं के साथ रहती थी, इसने कंप्लेनेंट ने उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर के हिसाब से एक ब्लेड से हमला किया था। इस तरह के विवाद होते रहे और इसी विवाद में उन्होंने जाके FIR फाइल कर दी 69, जबकि वो इन्हें जानती है, पढ़ी लिखी है और इनका एक लिव इन एग्रीमेंट बना हुआ है, लिव इन का रहने का के साथ में रहेंगे। उसमें कहीं कोई विवाह से संबंधित कोई भी बात नहीं। इसी तरह से इन्होंने ऑब्जेक्शन भी फाइल किया है। ऑब्जेक्शन में भी आप देखेंगे पेज नंबर 25 जो ऑब्जेक्शन फाइल किया है उसमें कंप्लेनेंट ने ही एक कंप्लेंट फाइल करी थी 28/9 को और उसमें उन्होंने लिखा है लास्ट पेज नंबर 25 का लास्ट 2 लाइन, जो एक रिक्शा वाले ने सरकारी अस्पताल में भर्ती किया, उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई होने के बाद उनकी भील पंचायत ने मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद भील पंचायत बैठी धूम सिंह बारिया के घर पर और उन्होंने कहा कि जो हुआ वो हुआ, हमारी छोटी बहू है और सबने बात स्वीकार की। ये लोग मतलब इनके साथी रह रही थी एक एज ए सेकेंड। इसमें कहीं कोई डिसिटफुल मीन में कोई उन्होंने ना तो उसके साथ कुछ शादी का कोई झांसा देके इस तरह का कोई गलत काम किया हो। इसके बाद लगातार ये इन्होंने एक वन स्टॉप सेंटर पे भी कंप्लेंट फाइल करी जो डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित थी। उसकी भी जांच इनके वन स्टॉप सेंटर पे हुई जहां दोनों के बयान हुए, दोनों का मेडिएशन करा के वापस इनको साथ में रखने की कहा गया। और जब FIR होने के बाद भी पुलिस इसके धूम सिंह एक्यूज के घर जाके और कंप्लेनेंट का सब सामान लेकर है, मतलब उस समय तक FIR के होने के बाद तक वो वहीं उन्हीं के साथ रह रहे थे। ये एक्सीडेंट वाला केस क्या था? मिनट्स इसमें जब ये दोनों साथ में रह रहे थे लिव इन में, तब इन्होंने उसके लड़के ने
ऐसा इनका एलिगेशन है कि लड़के ने इनके ऊपर हमला कर दिया था। किसके लड़के ने? धूम सिंह जो एक्यूज्ड है उसके लड़के, उसके लड़के ने? दोनों के ऊपर, धूम सिंह के ऊपर और ये जो प्रेजेंट कंप्लेनेंट है इसके ऊपर। इनका शुरू से विवाद चला आ रहा है, 2-3 एफआईआर हुई है दोनों की आपस में, क्रॉस कंप्लेंट, वो भी मैंने फाइल किया है। इस बीच जब ये कंप्लेनेंट इनको बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी एक्यूज को, तो एक्यूज्ड ने कंप्लेंट भी फाइल करी 31/10 को, पेज नंबर 43 पे है कि ये मुझे बार बार परेशान कर रही है और शादी के संबंध में बोलने का, ऐसा इसमें कहीं भी ऐसा कोई आरोप नहीं, केवल ये है कि पेज नंबर 44 की लास्ट 3 लाइन, झूठे झूठे केस खड़े करती व बनाती है और घर के सभी सदस्यों पर एफआईआर करवा रखी है, मैं बाकी हूं, मुझे भी फंसा सकती। से इनका साथ में रहने के दौरान इनके जो भी विवाद हुए, एफआईआर में भी इन्होंने कहा कि मैं 26 जनवरी को 2024 में आई थी, जबकि उनने संरक्षण लेख जो बनाया, जो इनका लिव इन जो बना है, वो उसमें लिखा है 5-6 सालों से इनको पहचानती है, और लिव इन में भी इन्होंने क्लियर सभी चीजें की है। उसमें भी उन्होंने पेज नंबर 25 देखेंगे मिनट्स, तो उसमें लिखा है कि बताइए आप। केस चार्ज में 183 के जो स्टेटमेंट्स हैं, इन दैट स्टेटमेंट शी हैज क्लियरली स्टेटेड कि फर्स्ट रिलेशंस कब हुए, फिर सेकंड कब हुए, कहाँ हुए, स्पेसिफिक डेट मेंशन है, और इसमें क्लियरली है कि 2 जुलाई को धूम सिंह ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा और मुझसे शारीरिक संबंध बनाने को बोला, तो मैं तैयार हो गई। मैंने धूम सिंह से बार बार पूछा कि शादी कब करोगे, तो धूम सिंह ने बोला कि मुझे मेरी पत्नी को तलाक देने दो, फिर शादी करूंगा। उसके बाद 30 अगस्त को धूम सिंह मुझे अपने घर माधवपुरा में ले गया और मुझे फर्स्ट फ्लोर में रखा, और धूम सिंह बोलता था कि मैं शादी करूंगा और मेरे साथ रोज शारीरिक संबंध बनाता था। मैंने पिछले महीने 28 तारीख को उसे बोला कि शादी कब करोगे, तो धूम सिंह मुझे बोला कि कोई शादी नहीं करूंगा और मेरे साथ जबरदस्ती मेरी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद और इसी महीने एक तारीख को मुझे बुखार था, तो धूम सिंह मुझे घर से दवाखाने जाने के लिए बोलकर साथ लाया और दवाखाना न ले जाते हुए मुझे शर्मा दीदी के मकान में रखकर आया। फिर कुछ देर बाद मैंने फोन किया तो उसने बोला कि तुम्हें जो करना है करो। मैंने काफी बार फोन लगाया, लेकिन उसके बाद धूम सिंह ने फोन बंद कर लिया। उसके बाद मैंने 181 पर भी फोन किया था। फिर मैं दूसरे दिन झाबुआ महिला थाना में शिकायत करने गई थी और एक आवेदन देकर आई थी, और मेरा सामान धूम सिंह के घर पर ही पड़ा था। फिर 16 तारीख को धूम सिंह ने मेरे कपड़े और बैग आदि सामान मुझे दिए। पुलिस की सहायता से मुझे मेरा सामान वापस मिला था। सामान वापस लेते समय धूम सिंह का लड़का ने मुझे पुलिस के सामने ही धमकी दी कि मेरे पापा ने कहा है कि नहीं तो कहीं दफना देंगे। मुझे धूम सिंह और उसके बेटे से खतरा है, मुझे आने जाने में भी डर लगता है और मेरी जान को खतरा है। लॉर्डशिप, ये बेसिकली मुंबई की रहने वाली है और ये झाबुआ आई थी लॉर्डशिप 26 जनवरी को एक किसी स्कूल के प्रोग्राम में। तो इनको कोई जमीन खरीदनी थी, तो वहां पे ये भी एज एन गेस्ट आए थे, प्रेजेंट एप्लीकेंट, और ये भी वहां पर एज ए गेस्ट मौजूद थी। फिर देर आफ्टर वापस मुंबई चली गई। फिर इनका टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता रहा। फिर उसके बाद लॉर्डशिप ये झाबुआ आई। Lordship, I'll add on to the submissions. Annexure 1 with the objections. Annexure 1 of my objection, it demonstrates that the accused had filed a complaint against his own wife in children's. Lordship, there are continuous complaints against filed by the accused against his wife and the that they are harassing me. और वाइफ मुझ पर शक करती है कि मैं किसी और के साथ मेरा अफेयर है। लॉर्डशिप, लिव इन का एडमिट किया है अक्यूज ने कि देयर इन लिव इन with the accused was in living with the victim. So Lordship, after it, they have filed a joint complaint as well, the accused and the victim, against the first wife, against that wife and the children's Lordship. Now, this documents, Annexure 1, Annexure 2, which is the complaint submitted by the accused itself. So this was presented to the victim that I am having domestic problems in my life, and he promised that I'll a good future, that if you marry me, we'll have a better future. On the pretext of marriage, he sexually exploited the victim. The victim beard Lordship various attacks from the family members of the accused. So after that, what he do? Accused one day he beats her when The victim was well aware that he is already married.
Yes, Lordship. Still she continued with the There relationship? was a promise that the things are not good, that things are not good between me and my wife and the children, and I'm facing harassment by my family. I'm not happy with this thing, with this marriage. I want to do marriage with you. And on the continuous persuasion, Lordship, they started to live in together and they developed this thing. Now, after when she asked that, now let's get married, he beats her. And eventually on the next date, he said that I'll take you to the hospital and drops her at a relative's home and gets married. And even after the FI Lordship, there's a complaint against the family members of the husband that they are continuously threatening to attack. Lordship, initially he sexually exploited her. Now he has given in to the pressures of whatever the case, either he has given to the pressure of the wife and the family, but he doesn't want to keep the victim Lordship. The victim faced harassment from initially from the members of his family, and now he has dumped her after a second. What she does? She's a social worker, Lordship. She came in touch with the accused when she was looking for a school. They were invited to 26 Giants Festival, and both were guests, so they developed contacts with each other. She was looking for a land for building a school. She promised that because he is an influential person there, he said, I'll help you out. Now, the professional relationship coupled with the domestic problem he was having at his family, so he persuaded that we should think about our own future and I'll marry you. On this basis, he persuaded. Because as per the case of prosecution, the prosecutor, aged around 48 years, reported to SHO Kotwali, District Jhabua on 29/11/2024 that 26/1/2024 she got friendly with Dhoom Singh, son of Mesu Baria. They started liking each other. Dhoom Singh proposed to marry her. Dhoom Singh proposed to marry her after divorcing his present wife. On 2/7/2024, Dhoom Singh, on the pretext of marriage, had physical relations with her. On 20th 20/8/2024, 20th 8/2024, Dhoom Singh took her to his house. She started living on first floor of the house of Dhoom Singh. Dhoom Singh had physical relations with her on promise of marriage. On 28/10/24, Dhoom Singh declined to marry her and committed rape on her. On 1/11/24, Dhoom Singh left her to house of her acquaintance and declined to take her to his house. She informed her acquaintance and came to report. On such allegation, PS Jhabua registered 949/24
for such and such against those. Statement of which were recorded under section such and such. Investigation is underway. Applicant is appearing arrest in the matter. Learned counsel for the applicant submit that applicant is falsely implicated in this matter. It is a case of consensual relationship between two well-educated adults. They were well aware of the consequence of their act and actions. Prosecutrix was aware that applicant is already married and has a family. Both the parties had dispute with regard to their relationship. When the relationship turns sour, false allegations of rape are leveled against the applicant. He is a social worker. No likelihood of expansion leaving his family home. No criminal antecedent is alleged against the applicant. The applicant is ready to cooperate in the investigation. May be extended penalty for contra, ably assisting the opposes the application on the ground of gravity of alleged offense. Considered granted.